सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटीड है कि क्वेश्चन से यहीं से आएगा। इससे आउट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपको देखना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। एक बार जाके ज़रूर देख लेना क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से ज़रूर आएगा। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स हैं इसको समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संध्या टुक 3 बीकर्स ए बी एंड सी। संध्या 3 बीकर लेती है, बीकर ए, बीकर बी और बीकर सी। अब इन तीनों ही बीकर्स में पहला ये जो बीकर ए है इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड कर देती है। इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ZnSO4। बीकर बी में सिल्वर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देती है और बीकर सी में आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पर डाल देती है। बाद में फिर ये कॉपर के कुछ पीसेज भी इन तीनों ही सॉल्यूशन में ऐड कर देती है, कॉपर भी ऐड कर दी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द सॉल्यूशन विल अपीयर ब्लू इन द केस ऑफ। तो इन तीनों केस में किस सॉल्यूशन का कलर ब्लू होगा, इन तीनों सॉल्यूशन में किस सॉल्यूशन का कलर ब्लू होगा। तो ऑब्वियसली जिसके साथ वो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके वो क्या फॉर्म करेगा, CuSO4 फॉर्म करेगा। और CuSO4 का जो कलर होता है यानी कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो हमें पता करना है कि इन तीनों में से किसके साथ कॉपर रिएक्ट करेगा। तो कॉपर से जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो Zn जो है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है, Fe भी कॉपर से मोर रिएक्टिव है। तो कॉपर इन दोनों सॉल्यूशन के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं। कॉपर किसके साथ रिएक्ट करेगा, सिल्वर के साथ, क्योंकि सिल्वर उससे लेस रिएक्टिव है। तो सिल्वर को वो डिस्प्लेस कर लेगा, सिल्वर बाहर चला जाएगा, कॉपर इसके जगह पे आ जाएगा, ये बना लेगा CuSO4। तो ये CuSO4 बन जाएगा, यानी इसका जो कलर होगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा, क्योंकि CuSO4 का कलर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। सो राइट आंसर क्या होगा, जो बीकर बी है ये आंसर सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन बी सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सो नेक्स्ट आगे आप क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन फिगर्स में से किस फिगर में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस को सही डिस्क्राइब किया गया है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस में जो इम्प्योर मेटल होता है इसको हम प्योर बनाते हैं। और इतना आपको पता होगा कि जो इम्प्योर मेटल होता है इस एनोड के पास जमा होता है और इसी एनोड से हम प्योर मेटल कैथोड के पास ऑब्टेन करते हैं। देखो, एनोड के पास होता है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड के पास होता है नेगेटिव चार्ज, इतना आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो वायर कनेक्ट किया गया है नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। तो क्या नेगेटिव और पॉजिटिव वायर कनेक्ट करते हैं? नहीं, हम लोग नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे इसमें गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। इस ऑप्शन में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैथोड के नीचे में कुछ इम्प्योरिटीज जमा पड़ा है। आपको पता होगा कि इस इम्प्योरिटीज का नाम है मड एनोड या फिर एनोड मड। तो ये जो इम्प्योरिटीज होता है वो एनोड के नीचे जमा होता है, लेकिन यहाँ पे कैथोड के नीचे जमा है। तो यहाँ से पता चला ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आते हैं ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, एनोड के नीचे में ये एनोड मड है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। और साथ ही हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि ये CuSO4 सॉल्यूशन जो है, Cu में पता है Cu में 2+ चार्ज होता है और कैथोड में जैसे बताएं कि अभी नेगेटिव चार्ज होता है। तो Cu2+ नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो प्लस चार्ज जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये सारा सही आ रहा है। तो ये ऑप्शन सही सी जो है वो सही होगा। बाकी ऑप्शन डी में अगर आप देखोगे बाकी सब तो ठीक है, बट यहाँ पे Cu2+ जो है प्लस, एनोड में प्लस होता है, प्लस प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो प्लस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा नहीं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन हम ला रहा है जो सही है वो है ऑप्शन सी। अब चलो नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। सो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है,
वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबो कर क्यों रखा जाता है? ये जो क्वेश्चन है ये हमने एनसीईआरटी का पेज नंबर 46 से लिया हुआ है। ये क्वेश्चन अक्सर हमारी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो इसका जो आंसर है ये हमने यहाँ पे लिख दिया है कि सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल बिकॉज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो वाइब्रसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन। सोडियम को केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके यानी डुबो कर रखा जाता है क्योंकि जो पोटेशियम और सोडियम होता है ये बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाता है, ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेगा अगर आप इसको एयर में खुला रखो तो इस वजह से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए और कोई भी एक्सीडेंटल फायर ना पकड़े इसको केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है। और ऐसे भी आपको पता होगा कि जो सोडियम और पोटेशियम होता है, सोडियम जिसका फॉर्मूला Na होता है और पोटेशियम जिसका फॉर्मूला K होता है, तो ये दोनों सबसे रिएक्टिव मेटल होता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। तो इस वजह से जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है उसको केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है ताकि आग ना पकड़े। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। तो आगे अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, व्हाट आर एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स एंड गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स। पहले तो हमें ये बताना है कि एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है, देन इसके बाद एम्फोथेरिक ऑक्साइड के हमें 2 एग्जांपल्स भी लिखने हैं। सो इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया हमने कि एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स आर द ऑक्साइड्स दैट बिहेव एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स। एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स वैसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के ऑक्साइड के जैसा बिहेव करता हो। आप जैसे इसका एग्जाम्पल ले लो, क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स भी लिखने थे। पहला एग्जाम्पल है एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Al2O3 को हम एसिड के साथ रिएक्ट किए तो यहाँ पे एज अ बेस की तरह ये बिहेव किया, तो ये बेसिक की तरह देखो यहाँ पे बिहेव किया। और इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एज अ यहाँ पे एसिड की तरह ये बिहेव करता है, तो ये एसिडिक की तरह बिहेव किया। तो इस प्रकार के जो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के बिहेव करते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को हम एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। अब रहा सवाल 2 एग्जाम्पल्स लिखने का। तो पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा इसका एग्जाम्पल होता है ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड। ये दोनों एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। अब चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। सो नेक्स्ट आगे अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स X, Y एंड Z आर। यहाँ पे X, Y और Z 3 एलिमेंट्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है। अब ए में दिया गया है X जो है वो मेटल है, X का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया है वो किया गया है 2 और 8। अब बोल रहा है कि X मेटल है, तो ये हम कैसे पहचानेंगे कि X मेटल है या नन मेटल है कि क्या है। तो इसके लिए रूल क्या है कि अगर लास्ट वाले ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आता हो तो वो मेटल होगा। तो यहाँ पे तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब बी में दिया गया है कि Y इज़ मेटल। अब Y वाला देखते हैं, तो लास्ट वाले ऑर्बिट में यहाँ पे 7 है, मेटल कब होगा अभी बताएं। 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी नहीं होगा। अब सी में दिया गया है कि Z इज़ नन मेटल। नन मेटल कब होगा, जब आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन रहे। तो Z में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सब में से कुछ भी नहीं है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। तो ऑब्वियसली जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे बोला गया Y इज़ अ नन मेटल, Y नन मेटल है। यहाँ पे देखो 5, 6 या 7 रहेगा तो नन मेटल होगा, देखो 7 है। और Z बोल रहा है कि मेटल है, Z यहाँ पर है, आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 और 2 रहता है तो वो मेटल होता है, 1, 2 या 3 रहे तो यहाँ पे 2 है तो 2 वाला मेटल होगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। सो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, कंपाउंड X एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स। एक कंपाउंड X है और एल्युमिनियम है, इसका यूज़ किया जा रहा है रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पहचानना है कि ये जो कंपाउंड X है ये क्या होगा।
तो रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए एल्युमिनियम और कंपाउंड एक्स का यूज़ होता है। तो एक्स इसमें क्या होगा, एक्स होगा आयरन ऑक्साइड, याद रखना इसको, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड का एल्युमिनियम के साथ हम यूज़ करके रेलवे ट्रैक को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये हमें पता चल गया, ऑप्शन ए का आंसर होगा आयरन ऑक्साइड। इस रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन या फिर एल्यूमिनो थर्मी रिएक्शन भी कहते हैं। अब बी नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि नेम द रिएक्शन। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे बता दिया कि इस रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन या फिर एल्यूमिनो थर्मी रिएक्शन कहते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो। एंड सी नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि राइट डाउन इट्स रिएक्शन। अब ये जो यहाँ पे रिएक्शन हुआ किसका किसका, कंपाउंड एक्स का। तो एक्स क्या था, आयरन ऑक्साइड था। तो यहाँ पे देख लो ये आयरन ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो इससे हमें आयरन एल्युमिनियम ऑक्साइड और हीट रिलीज होता है। तो ये रिएक्शन आप करके दिखा सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जामिनेशंस में मेटल एंड नॉन मेटल से गारंटेड है कि क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा। इन क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से आप लोग कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम आईए के भी जो चैप्टर्स हैं उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग को लगातार करवाते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।